Friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 1.1 से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट करेंगे. आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक. कि ये जो बंदर यहाँ 9th स्टेप पर पानी पीने के लिए आया था, अब पानी पीने के बाद ये वापस जाना चाहता है. फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप. कि एक जंप में वो 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाता है. एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव. और उसके बाद जब दूसरा जंप लगाता है तो वो वापस 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर जाता है. देखिए, इससे पहले केस में इससे उल्टा था. इससे पहले केस में क्या था, वो 3 स्टेप नीचे जा रहा था और फिर अगले स्टेप में 2 स्टेप वापस ऊपर जा रहा था. यहाँ पर क्या है, पहले स्टेप में 4 स्टेप, पहले जंप में 4 स्टेप ऊपर जा रहा है और फिर दूसरे जंप में 2 स्टेप वापस नीचे आ रहा है. तो देखिए, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक जंप में वो 4 स्टेप ऊपर जाता है, दूसरे जंप में वो 2 स्टेप नीचे आता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले जंप में वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो सीढ़ियों की संख्या कम हो जाएगी. अभी ये 9th पे है, 9 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो 5th पे पहुंच जाएगा. लेकिन दूसरे स्टेप में जब वो 2 स्टेप वापस आएगा तो इस 5 के अंदर 2 प्लस हो जाएंगे और वो 7 पे आ जाएगा. तो देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे लिखेंगे. हम लिखेंगे इन द फर्स्ट जंप. बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम इसको हर एक जंप के साथ बताते चलेंगे कि उसकी पोजीशन क्या होगी. ही विल रीच कहाँ. देखिए, सबसे पहले तो वो 9th पे है और हमें बताया गया है कि एक जंप में वो 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है, यानी कि सीढ़ियों की जो पोजीशन है वो माइनस हो गई. तो देखिए, 9 पर ये यहाँ पर बैठा हुआ है, इसमें से 4 घटेंगी तो यानी कि 4 माइनस हो गई. तो यानी कि अब वो 5th सीढ़ी पर पहुँच गया है. तो फर्स्ट जंप में वो इस तरह से 5th सीढ़ी के ऊपर पहुँचेगा. फिर हमको बोला गया है इन द सेकेंड जंप ही विल रीच. देखिए, सेकेंड जंप में हमको बताया गया है कि जिस भी सीढ़ी पर होता है वो उससे 2 वापस नीचे आ जाता है, यानी कि 1 और 6 से लेके 7, ये हो गई 2. तो यानी कि ये 2, ये 7 पे आ गया दोबारा. तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 5 पे ये पहले था, 2 सीढ़ियाँ नीचे आया है तो यानी कि बढ़ गई, तो बढ़ गई तो यानी कि प्लस हो गई. 5 + 2 ये बन गई है 7, यानी कि अब उसकी पोजीशन 7th सीढ़ी है. फिर आप देखिए, नेक्स्ट जंप लेगा तो हमें क्या करना है, एक जंप में 4 सीढ़ियाँ घटा देता है तो 7 में से 4 गए, कितना आया, 3 आया. तो इसकी पोजीशन नेक्स्ट पे जो है वो 3 हो जाएगी. तो हम लिखेंगे इन द थर्ड जंप ही विल रीच. 7th पे अभी बैठा हुआ है और 4 सीढ़ियाँ घट जाती हैं जब वो ऊपर की तरफ जंप करता है. तो 7 - 4 यानी कि 3. थर्ड सीढ़ी के ऊपर वो फिलहाल बैठा है. फिर जब अगला जंप वो करता है तो बोलते हैं कि 2 सीढ़ियाँ वो नीचे जा रहा है. नीचे जा रहा है तो मतलब ऐड हो जाएंगी. 3 में 2 ऐड करी तो वो 5th सीढ़ी पर आ गया. तो हम लिखेंगे इन फोर्थ जंप. देखिए, यहाँ पर वो 3rd पे बैठा था और वापस नीचे जंप कर रहा है तो 2 सीढ़ियाँ बढ़ गई, तो 3 + 2 अब ये वापस 5th स्टेयर के ऊपर आ गया. अब नेक्स्ट जंप में देखिए, ये 5 से ऊपर की तरफ जंप करेगा तो 4 सीढ़ियाँ जंप करनी है. तो 5 में से 4 घटाएंगे, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 पे आ जाएगा. तो हम लिखेंगे इन द फिफ्थ जंप. देखिए, 5 पर वो बैठा हुआ है और एक जंप में 4 सीढ़ियाँ घट जाती हैं तो -4 करेंगे. तो 5 - 4 आ गई है हमारी 1. और फर्स्ट पोजीशन पर ही उसको आना था, तो यानी कि उसको 5 जंप्स लगे उसको पहली सीढ़ी तक पहुंचने के लिए. तो हम लिख देंगे फाइनली ही विल रीच बैक टू द टॉप स्टेप इन 5 जंप्स. कि 5 जंप उसको लगाने पड़ेंगे वापिस से फर्स्ट सीढ़ी के ऊपर पहुंचने के लिए. तो फ्रेंड, ये था हमारा सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट देखिए,
थर्ड पार्ट के अंदर बोला है, देखिए, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। देखिए, फर्स्ट जो हमारा केस था जिसके अंदर वो 3 सीढ़ियां नीचे आ रहा था पहले और फिर 2 सीढ़ियां वापस ऊपर जा रहा था, तो जो नीचे वाला आ रहा था 3 सीढ़ियां, वहां हम +3 करते जा रहे थे, है ना। और जब वो ऊपर वापस 2 जंप जा रहा था, 2 सीढ़ियां वापस जा रहा था, तो हम माइनस कर रहे थे। लेकिन यहां पर इसने बोला है कि इसको उल्टा लीजिए। इसने बोला है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, कि ये जो +3 आप कर रहे हो इसको आप -3 मान के अगर चलो, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, और जो ऊपर जाने के लिए आप नेगेटिव करते थे उसको आप पॉजिटिव मान के चलो। तो फिर बोलता है रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये हमको एक सीक्वेंस दे दिया। देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है, पहले हमारा जो एडिशन होता था वो कैसे होता था, वो ऐसे होता था, +3 होता था और उसमें से 2 माइनस करते थे हम। हमको अब ये बोला गया है कि इसको आप उल्टा कर दो। ये जो 3 आप प्लस के कर रहे हो इसको आप दिखाने लग जाओ माइनस के, और ये जो 2 माइनस करते थे इसमें आप प्लस करने लग जाओ। जैसे हमको यहाँ दिखा रखा है -3 + 2। अगला भी क्या होगा -3 + 2, अगला भी क्या होगा -3 + 2, अगला भी क्या होगा हमारा -3 + 2। इस तरह से हमको ये सीरीज पूरी करके दिखानी है। और उसी तरह से जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा था, सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि 4 जंप जब वो ऊपर जा रहा है तो हम उसको क्या करते थे, -4 करते थे, और वापिस अगले जंप में जब वो 2 स्टेप वापिस नीचे आ जाता था तो उसमें हम +2 कर देते थे। यहाँ पर हमें बोल रहा है इस -4 की जगह आप +4 लो, +4 लो, और ये जो 2 प्लस करते थे इसकी जगह माइनस लो। इस सीक्वेंस से बताइए कि 4 में से -2, 4 -2, 4 -2 करते करते कब आप 8th पोजीशन पर पहुंचोगे और यहां कब आप -8 पे पहुंचोगे। इसने बोला है इन ए द सम -8, ये जो ए है सीक्वेंस, इसके अंदर ये जो सम है -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। ये दिखा रहा है कि आप 8 स्टेप्स नीचे जा रहे हो। सो व्हाट विल द सम 8 इन द बी रिप्रेजेंट। ये पॉजिटिव का है, अगर ये माइनस का नीचे आते हुए दिखा रहा है तो ये पॉजिटिव का ऊपर जाते हुए दिखाएगा। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अभी बात ये है कि हमें ये सीक्वेंस पूरा करना है। सीक्वेंस पूरा करेंगे। देखिए, ए पार्ट है हमारा, ए पार्ट के अंदर हमको सीक्वेंस दिया हुआ है -3 + 2, ठीक है, फिर से -3 + 2। अब हम ऐसा कितनी बार करें कि इन सब के सॉल्यूशन का जो आंसर है वो -8 आ जाए, है ना। देखिए, करते हुए चलते हैं। -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, और ये -3। ऐसा मैंने देखिए क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या करेंगे, -8 हमारा कब आता है, -8 हमारा तब आता है, देखो हमारे पास 2 ही नंबर हैं, एक है 3 और एक है 2। 3 को मैं कितनी बार प्लस करूं कि मेरे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए कि जिससे 2 के मल्टीपल को माइनस अगर कर दें तो -8 आ जाए। देखिए, 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। तो 18 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 8 आ जाएगा। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है, ये जो -3 + 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 और छठवां ये है। -3 को मैंने 6 बार लिख दिया, -3 -3 -3 -3 -3 -3। ये -3 आपस में प्लस होकर के क्या बन गए, -18 बन गए। और 2 को मैंने सिर्फ 2 बार लिख दिया है। देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि मुझे इसमें से 10 माइनस करने हैं। तो -8 में सॉरी मुझे 10 प्लस करने हैं, क्योंकि प्लस का 2 है ना, तो 10 प्लस करने हैं। -18 में जब आप 10 प्लस करोगे तो आपका आंसर -8 आएगा। इस तरह से आपको ये सीक्वेंस पूरा करके दिखाना था। ये सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। उसके बाद बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट के अंदर भी हमको सीक्वेंस दिया हुआ है कि 4 को आप पॉजिटिव लो और 2 को आप नेगेटिव लो। तो ऐसा हम कितनी बार इनको आपस में ऐड करते हुए चलें कि आंसर हमारा 8 आ जाए लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं 4 को 3 बार
ऐड कर दूँ 4, चलो एक बार करके देखते हैं, 4 माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। देखो ये 4 पॉजिटिव का है, इसमें ये प्लस हो गया 8 बन गया, इसमें ये 4 प्लस बन गया 12 बन गया। अब उसमें -2 और ये -2, -2 आपस में ऐड होकर के कितने बन जाएंगे, -4। तो 12 - 4 कर देंगे तो देखो 8 आंसर आ जाएगा। तो अभी इसी को अगर मैं सोल्व करके दिखाऊंगा तो देखिए जितने पॉजिटिव नंबर हैं उनको आप एक साथ कर लो, 4 + 4 + 4 और माइनस के एक साथ कर लो, -2 तो 4 + 4 + 4 कितना होता है 12, और -2 और -2 माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 2 + 2 हो गया 4, साइन आएगा माइनस का, तो 12 - 4 आ जाता है 8। तो आपका सीक्वेंस बनेगा ये वाला, ये आपको सीक्वेंस बना करके दिखाना था और यहाँ पे हमको सोल्व करके दिखा देना था कि 8 किस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ये लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, इसने बोला है कि इन ए पार्ट द सम -8, ये जो सम है -8 ये रिप्रेजेंट करता है स्टेप्स को नीचे जाने का। देखिए इसने बोला ना गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, 8 स्टेप वो नीचे गया, तो +8 व्हाट विल सम +8 इन बी रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, माइनस का साइन अगर नीचे जाना रिप्रेजेंट कर रहा है तो पॉजिटिव का साइन ऊपर जाना रिप्रेजेंट करेगा। तो बस हम सिंपल सा ये लिख देंगे कि +8 इन बी विल रिप्रेजेंट गोइंग अप, बस ऊपर जाता हुआ हमको शो करेगा। तो फ्रेंड ये थे क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड और थर्ड पार्ट। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड वीडियो अगर ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो